नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो उसका नाम है कामयाबी का राज। क्योंकि हम सब ही माशाल्लाह कामयाब होना चाहते हैं, तो आज हम कुछ ऐसे राज के बारे में बात करेंगे जिनसे हम इस दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इंसानी फलाह यानी कि कामयाबी का राज असूली एतबार से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। वो क्या है कि फ़ितरत के मुकर्रर रास्ते पर चलना, इससे कभी भी ना हटना। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आले इमरान 83 में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। लेकिन क्या है कि हालांकि जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है सब के सब जो है वो उसी के ताबे हैं। तो ये तर्जुमा था जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। सूरह आले इमरान 83। इंसान और कायनात दोनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाबी का एक ही रास्ता मुकर्रर किया। बकिया कायनात इस रास्ते पर मशीन की तरह जबरी निज़ाम के तहत चल रही है। यानी कि बाकी जितनी भी कायनात है इंसान के अलावा उनको कोई चॉइस नहीं दी गई। उनको जो जो ड्यूटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है वो उसी के मुताबिक जो है वो काम कर रही है। लेकिन इंसान को फितरत की इस शाहरा पर ख़ुद अपने इख्तियार के तहत चलना है। यही इख्तियारी पाबंदी जो है इंसान का शर्फ है, और इसी इख्तियारी पाबंदी की कीमत में उसको जन्नत का इनाम दिया जाएगा। यानी कि उसको हर चीज़ की खुली आज़ादी दे दी गई, और फिर अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसके लिए जन्नत का इनाम होगा। ज़मीन पर बहुत सी ऊंची ऊंची चीज़ें हैं। मसलन जैसे हम देखते हैं कि दरख्त, पहाड़ वग़ैरह। दरख्त और पहाड़ बज़ाहिर सीधे खड़े हुए हैं, मगर वो हम देखते हैं कि अपना साया ज़मीन के ऊपर डाल देते हैं। इखलाकी ज़बान में इसका नाम जो है वो तवाज़े है। इंसान को भी ऐसा ही चाहिए कि वो अपने तमाम रवैये में इस तरह तवाज़े का एहतमाम करे, जैसे चिड़ियाँ सुबह शाम ज़मीन की फ़िज़ा में अपने सुरीले नग़मे बखेर रही हैं। इसी तरह इंसान को भी चाहिए कि वे लोगों को अपने कड़वे बोल से बचाए। एक इंसान से दूसरे इंसान को सिर्फ़ मीठा बोल सुनने को ही मिले। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि सितारे अपने अपने मदार के पाबंद रहते हैं, अपना सफ़र तय करते हैं। इसी तरह इंसान को इंसाफ के दायरे में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन लौटाता है। इसी तरह इंसान को बुरे सलूक के जवाब में अच्छा सलूक करना चाहिए दूसरों से। इसी तरह सूरज नफ़ा बख्श के असूल पर सरगर्म है। इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो हर एक को नफ़ा पहुंचाने वाला बने। कायनात फितरत की आला असूलों का एक बेनक्स मॉडल है। इस मॉडल को खुद फितरत ने वदा किया है। इंसान को भी इसी मॉडल की पैरवी करनी चाहिए। यही इंसानी कामयाबी का वाहिद रास्ता है। इसके सिवा इंसान के लिए कामयाबी का कोई और रास्ता नहीं। तो ये चंद बातें थीं जो कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार कुरान पाक में डिफरेंट आया में कि देखें हर चीज़ का तो मालिक वो है। हर चीज़ जो इस दुनिया में है इंसान के लिए उसको मुसख्खर कर दिया, और इंसान उसका हर तरह से फ़ायदा लेता है। लेकिन इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस मकसद के लिए बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनसे क्या मतलूब है, अगर तो वो इंसान उन बातों को याद रख के अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो फिर उसके लिए कामयाबी के दरवाज़े जो है वो ऐसे खुलते हैं कि उसको ख़बर भी नहीं होती कि कहाँ कहाँ से उसको कामयाबियाँ मिलती हैं। लेकिन
اگر وہ ان سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، تو پھر ہم سب دیکھتے ہیں کہ پریشانی پھر اس ایسے انسان کا جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیا کی روشنی میں ان چند باتوں کی مدد سے اپنی زندگی میں بہتری لانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔